भारत का बाहुबली और भारत का लाल कहा जाने वाला चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान आज स्लीप मोड में चला गया है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हमारा रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में जाने से पहले 4 ऐसे महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दे दिया है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी उसे युगों युगांतर तक याद रखेगी। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान और चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम दोनों ने मिलकर अभी 4 ऐसे महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया है, जिन कामों पर पूरी दुनिया आने वाले 20 दिनों तक लंबी चर्चा करने वाली है। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने स्लीप मोड में जाने से पहले इन 4 महत्वपूर्ण चीजों पर काम किया। पहला है एलियंस के ऊपर, दूसरा है चंद्रमा की मिट्टी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन के ऊपर और साथ ही साथ तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है चंद्रमा के मिट्टी के नीचे मौजूद 200 से ज्यादा सुरंगों के बीच रह रहे एलियन के पुख्ता सबूत को लेकर के। और चौथा महत्वपूर्ण काम जो उसने किया है वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि वो चौथा महत्वपूर्ण काम एक ऐसा काम है जिसके कारण अब हमारे चंद्रयान-3 का जो बजट है वह बढ़ाया जाएगा। मतलब कि हमारा चंद्रयान-3 जितने समय तक रहने वाला था अब उसका टाइमिंग दुगना कर दिया गया है और साथ ही साथ उसमें जो 600 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था अब इस खर्च को बढ़ा करके 1800 करोड़ रुपया किया जाने वाला है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी और सबसे अब न्यूज अपडेट आ रही है। जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर ये चारों महत्वपूर्ण काम क्या हैं। साथ ही साथ इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि अब हमारा चंद्रयान-3 कितने समय के लिए एक्स्ट्रा रहेगा और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आखिर वो चौथा कौन सा महत्वपूर्ण काम है जिसके कारण आज भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसरो के इस महान कार्य के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखकर के इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत का चंद्रयान-3 न सिर्फ भारत का लाल है बल्कि पूरे मानव सभ्यता का एक मिसाल है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 के द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए तमाम खोजों से आने वाली पीढ़ी जब चंद्रमा पर जाएगी तो वह चंद्रयान-3 को क्रेडिट देना नहीं भूलेगी। अब खबर यह निकल कर आ रही है कि इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है कि हमारे चंद्रयान-3 ने स्लीप मोड में जाने से पहले ही चंद्रमा की सतह के लगभग 22 फीट नीचे एलियंस के हड्डियों के जो टुकड़े हैं उसे डिटेक्ट किया है। उन हड्डियों के टुकड़ों को डिटेक्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट हमारे इसरो की टीम के पास भेजी है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो ये है कि हमारे चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन की खोज कर ली है। हाइड्रोजन की खोज एक ऐसी खोज है जिससे आने वाले समय में जब भी कोई देश अपने मिशन को अंतरिक्ष के किसी दूसरे ग्रह पर ले जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब वो चंद्रमा के पास पहुंचेगा तो वह चंद्रमा पर रुक करके उन जगहों पर जाकर के जहां हाइड्रोजन मौजूद है अपने स्पेस क्राफ्ट को रिफिल कर पाएगा, जिससे उसका ईंधन दोगुना हो जाएगा और फिर वो वहां से उड़ान भर सकता है। ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद 250 से ज्यादा गुफाओं के अंदर की जो एक रिपोर्ट तैयार करनी थी उसे तैयार करके इसरो के पास भेज दी है। आप लोगों को पता होगा कि चंद्रमा के सतह के नीचे 250 से ज्यादा गुफा हैं और उस गुफा के अंदर जो पाया गया है उसे मैं आज आपको न सिर्फ बताने वाला हूँ बल्कि दिखाने वाला भी हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया इस रिक्वेस्ट को ध्यान से सुनें और इसे सीरियसली लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है। स्क्रीन पर दिख रहा है यह बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। इसके इलाज के लिए 18 लाख रुपए की जरूरत है और इसकी तबीयत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अभी तक इसके माँ बाप ने मात्र 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। इसके माँ बाप ने हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को स्कैन करके अपनी क्षमता के हिसाब से 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 100 रुपया या 10 रुपया भी जरूर डोनेट करें, क्योंकि इसकी दोबारा मां नहीं बन सकती। क्योंकि जब ये बच्चा पैदा हो रहा था तभी उसकी मां के बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण उसकी बच्चेदानी को निकालना पड़ा है। इसलिए प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बच्चे के खातिर आप कुछ न कुछ डोनेट जरूर करें। हमारी टीम ने भी पहले 10,000 रुपए का डोनेशन दिया था, लेकिन देखा कि तबियत दिन ब दिन बिगड़ रही है और पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर हमारी टीम ने इन्हें 20,000 रुपए का और डोनेशन किया है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारी टीम की तरफ से निवेदन है कि आप लोग कुछ न कुछ जरूर डोनेट करें। जिसके पास क्षमता है, जिसे भगवान ने देने लायक बनाया
है वो 10,000, 20,000, 5,000 दे सकता है या 2,000, 1,000 दे सकता है, लेकिन जिसको नहीं क्षमता है वो कम से कम 10 रुपया, 5 रुपया या 1 रुपया जरूर करें। 1 रुपया करने से आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इस बच्चे की दुआ आपको अमीर जरूर बना देगी। 3 के रोवर प्रज्ञान ने यह बताया है कि दरअसल चंद्रमा के सतह के नीचे जो 250 से ज्यादा मौजूद गड्ढे हैं और गुफाएं हैं, उन गुफाओं का इंटरकनेक्शन का जो सबसे मेन गेट है उसका पता लगा लिया गया है। चंद्रमा की सतह पर मौजूद चंद्रमा का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत जिसका नाम सोरू पर्वत है, उस पर्वत के पास ही उन सभी गुफाओं का इंटरलिंक मेन गेट मौजूद है। साथ ही साथ हमारे चंद्रयान 3 ने जो चौथा बड़ा काम किया है, अब मैं उसे बताने वाला हूँ। ये चौथा बड़ा काम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने स्लीप मोड में जाने से पहले इस बात का खुलासा कर दिया कि चंद्रमा की सतह पर जो पानी है उसे कैसे निकाला जाएगा। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रयान 1 ने ही बता दिया था कि चंद्रमा की सतह पर पानी है, लेकिन उसे कैसे निकाला जाएगा, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, यह एक टेढ़ी खीर थी। इस टेढ़ी खीर को आज हमारे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने सीधी खीर बना दी है। हमारे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने बताया है कि यदि हम चंद्रमा के सतह पर मौजूद लगभग 10 किलो, एक अप्रॉक्स वजन अगर हम मानते हैं, अगर हम 10 किलो की मिट्टी को लेते हैं और उसे निचोड़ते हैं, तो उस 10 किलो की मिट्टी के अंदर लगभग 50 ग्राम पानी की मात्रा मौजूद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 किलो मिट्टी निचोड़ने पर 50 ग्राम पानी निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है, क्योंकि चंद्रमा की सतह के अंदर जो पानी मौजूद है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में तो है नहीं, लेकिन इतनी मात्रा में है कि अगर पूरी पृथ्वी वासियों को पानी पिलाया जाए निचोड़ कर, तो लगभग 4000 सालों तक पृथ्वीवासी उससे पानी पी सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसे कैसे निचोड़ा जाएगा और निचोड़ने के समय में कौन से केमिकल और कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, इस बारे में इसरो ने किसी को नहीं बताया है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास